बोलिए पहले 1 से 10 तक में पूछना है कोई? है 1 से 10 नंबर तक में कोई पूछना है? कोई नहीं। 20 तक में कोई पूछना है? ये नहीं है। कौन बतावे तो? सब बन जा रहा है। कितना नंबर? 20 नंबर। बताते हैं। पहले एक 9 नंबर भी देख लीजिए तो। चलिए 8%। 6 साल। आई क्या दिया? तो ब्याज बोलिए परसेंट में। तो 48% का मान हो गया कितना? 1200। आप बोला गया कि मूलधन को क्या कर दिया जाए? 3 गुना। इसको बाद में सोचिएगा। तो 10%, 2 साल का ब्याज कितना परसेंट? 20%। अब इसका कैलकुलेशन करिएगा तो ये आ जाएगा 500 रुपया। ध्यान से देखिएगा। इससे ही के बार? 4 बार। 4 से ही के बार? 25 बार। तो इसका 25 गुना कितना हो जाएगा? 500। अच्छा। अब आपको मूलधन को क्या कर दिया गया था? 3 गुना। तो ब्याज भी हो जाएगा के गुना? 3 गुना। तो 500 गुना 3। और आंसर हो जाएगा 1500। हो जाएगा। कितना नंबर? 20 नंबर बता दें। थ्योरी में ये वाला क्वेश्चन आया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर ही पूछा जाता है। चलिए। मूलधन या प्रिंसिपल कितना है? 2600। रेट हो गया 20/3%। अब कहता है कि टाइम क्या रखा जाए ताकि इसका आंसर पूरा पूरा आए। पूरा पूरा आए मतलब क्या चाहिए आए? इंटीजर्स में आए। कोई ना कोई इंटीजर्स आए। हाँ। तो आइए। परसेंट से तो आप दो को जीरो कटा सकते हैं, लेकिन 3 से कोई कटने वाला है? तो टी का मान ऐसा होना चाहिए जो 3 से विभाजित हो सके। तो यहाँ हो सकता है 3, 6, 9 कुछ भी। तो कम से कम क्या होगा? यहाँ लिखा हुआ है कम से कम। तो कम से कम कितना? 3 वर्ष। ये सब बन गया है। 20 नंबर बोले। चलिए। x वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? y रुपया। यदि समय और ब्याज की दर दोनों क्या कर दिया जाए? दुगुना। तो के बार दुगुना करिएगा? 2 बार दुगुना करिएगा। जैसे एस आई किससे निकलता है? P इंटू टी इंटू आर बाई 100। एस आई तीनों के गुणनफल से निकलता है। एसआई मूलधन, समय और रेट के गुणनफल से निकलता है। तो इसमें कितने चीज को दुगुना किया जा रहा है? 2 चीज को। तो 2 बार दुगुना करिएगा। और अब ब्याज हो जाएगा कितना गुना? 4। एक और देख लीजिए तो। चलिए। दुगुना किसको किया गया? मूलधन को। 3 गुना किया गया समय को, और रेट को किया गया के गुना। तो अब ब्याज हो जाएगा आपको कितना गुना? अब आपको ब्याज हो जाएगा 24।
बोला गया कि मूलधन समय और दर को बढ़ा दिया जाए, कितना, 10, 10 और 20%, तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा। तो पहले का ब्याज मान लीजिए के रुपया, और ब्याज जो प्रभावित होगा किससे, तीनों से। तो एक बढ़ा आपको 10%, अगला चीज भी बढ़ा 10%, और एक चीज बढ़ा कितना परसेंट, 20%। कैलकुलेशन कर लीजिए, 11 × 11 बोलिए, 121, 121 × 12 बोलिए। चलिए डेसिमल हो जाएगा एक अंक के पहले, तो इतना हो गया। तो पहले का ब्याज कितना माने थे, 100, 100 से बढ़ के इतना हो गया, तो बढ़ेगा कितना, 45.2% इंक्रीज कर जाएगा या वृद्धि हो जाएगा। ये भी उसी तरह बना लीजिएगा। चलिए पहले का मान लीजिए कितना, 100 ही मान लीजिए, क्या, तो दुगुना हो गया, एक हो गया, 1/3 गुना हो गया। अब यही लिखता कि 1/3 1/3 बढ़ रहा है, तब लिखते 4/3। 1/3 गुना घट रहा है, तब लिखते 2/3, सीधे 1/3 गुना, तो 1/3 ही लिखेंगे। और यह देखिए लिखा है कि 50% क्या हुआ है, तब यहाँ लिखना होगा 150/100। कैलकुलेशन कर दिया जाए, तो फिर रह जाएगा कितना, 100 ही। तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं हो। ऑप्शन लगता है गलती है का, यहाँ पर लिख देते हैं कोई परिवर्तन नहीं हो। चलिए आगे बढ़िए ना, कल विचार किया जाएगा। चलिए आंसर बोलिए, 3 गुना है तो के गुना, 2 गुना कितना वर्ष, 7 वर्ष। चलिए 7 गुना है तो के गुना, 6 गुना। आंसर बोलिए, तो आंसर हो गया, आंसर हो गया कितना, 21%। पिछले क्वेश्चन में सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो रहा है ना, कि प्रिंसिपल फिक्स नहीं ना है, प्रिंसिपल भी कन्वर्ट हो रहा है। यदि प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता तो कोई बात नहीं है। देखिए जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मूलधन 5 गुना होने से ब्याज के गुना होगा, तब तक थोड़ा कहना मुश्किल, तब तक कहना थोड़ा सा मुश्किल। अब वैसे कहिएगा तब ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कि पहले का मूलधन था ए, अब पहले का अमाउंट, यही तो एक दिखते पते नहीं है, यही पता नहीं है। मान लेते हैं कि पहले था कितना, एक्स, अब मूलधन हो गया है दुगुना, तो अमाउंट हो जाएगा, वो अमाउंट हो गया है के गुना, 5 गुना। तो पहले का ब्याज कितना, x-1, और अब का ब्याज कितना, 5x-2। अब का कितना, 5x-2। तो आप ये बता सकते हैं कि इसका इक्के गुना है। तो जब ही नहीं बता सकते हैं तो फिर आगे कैसे बता सकते हैं। यही सबसे बड़ा समस्या, यही जो है प्रॉब्लम। इसका ये दोनों का रेशियो पता चलेगा तब ना हम कुछ दूसरी चीज का रेशियो निकाल सकते हैं, रेट का रेशियो निकाल सकते हैं। ये दोनों का रेशियो निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो रेट कैसे पता चलेगा। हाँ प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता तब तो दिखते नहीं था, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। हाँ तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था।
ऐसे रुकिए, कल फिर इस पर हम भी विचार करेंगे। क्वेश्चन नया बनाने में यही ना दिक्कत है, कभी कल फंस जाता है अपने आदमी, बनाने वाला ही फंस जाता है। अब क्वेश्चन तो नया हम खुद ही बनाए हैं, लेकिन अब पता नहीं उसमें कैसे लिखे हैं। चलिए, 10 वर्ष में के गुना, तो 20 वर्ष में। तो बोलिए क्या करना है, एक कम करके बनाना है। यहाँ दो तो यहाँ का मान बोलिए, 10 का मान 2 तो 20 का मान 4, तो यहाँ पर हो जाएगा के गुना 5 गुना। अब आइए यहाँ पर देखिए, अब इसी क्वेश्चन को कुछ नया तरह से बना दिया गया है। तो ये वाला बात तो सब किताब में है, जितना किताब पढ़ेगा सब किताब में है, फिर इसी में हम कुछ नया यहाँ बना दिए हैं। अब 10 वर्ष में 3 गुना होता है, ब्याज की दर 10% बढ़ा दिया जाए तो वही धन 20 वर्ष में के गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा नया टाइप का हो गया। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको पहले दर पता कर लेना पड़ेगा। तो आइए, 10 वर्ष में 3 गुना होता है तो रेट निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला बताए हैं, n-1 इंटू 100 बटा क्या चीज, टाइम। तो रेट हो गया कितना परसेंट, 20%। अब नया रेट बोलिए, तो न्यू रेट कितना परसेंट, 30%। सीधा 20% और 10% कितना, 30%। हाँ, 10% इसका 10% कितना, 2, तो 20 और 2 22, 22 भी हो सकता है कब, जब क्वेश्चन कहेगा कि दर के संख्यात्मक मान को 10% बढ़ाता है, तब 30 नहीं होगा, तब हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब आइए, रेट हो गया के परसेंट, 20%, और टाइम कितना, 20 वर्ष। तो एसआई बोलिए, हाँ एसआई कितना, 600%। एसआई कितना, 600%। आई अमाउंट बोलिए 700%। तो 700% का मतलब के गुना हो जाएगा 7 गुना, तब आंसर हो जाएगा के गुना 7। क्वेश्चन नया बनाने में यही दिक्कत है, कभी कल कंसेप्ट आज इधर उधर हो जाता है। चलिए, 10 वर्षों में के गुना, अब दर के संख्यात्मक मान को 10% बढ़ा, देखिए क्वेश्चन आ गया। तो पहले रेट निकालिएगा, अभी रेट निकाले थे के परसेंट। अब बोलिए नया रेट कितना, अब नया रेट हो जाएगा 22%। तब ऐसा ही बोलिए, 22 गुना कितना, 20, कितना, 440%। और अमाउंट बोलिए 540%। तो 540% का मतलब 100 से भाग दे दीजिए, 5.4, 5 के गुना 4। चलिए, बोला गया है कि कोई धन 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की दर 5% बढ़ा दिया जाए तो वही धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो रेट बता सकते हैं, रेट बता सकते हैं, हाँ बताइए ना। 2 गुना 100 बटा 10, रेट हो गया पहले का के परसेंट, 20%। नया रेट बोलिए 25%। अब आइए, कितने वर्षों में क्या गुना, 3 गुना। तो इंटरेस्ट बोलिए के गुना, इंटरेस्ट हो जाएगा 2 गुना। 2 गुना को परसेंट में बोलिए, 2 गुना का मतलब हुआ 200%। 2 गुना का मतलब क्या हो गया, 200%। अब ऐसा ही बराबर हो गया आर इंटू क्या चीज, टी। तो रेट कितना है, 25%। रेट कितना है,
25%। और टाइम तो निकालना है, बराबर हो गया 200%। अब टाइम बताइए, टाइम कितना वर्ष? 8 वर्ष। और आंसर हो जाएगा कितना नंबर? सी। चलिए, कोई धन कितने वर्षों में क्या हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। क्वेश्चन तो वही है। तो रेट कितना? 20% पहले वाला। बाद वाला रेट कितना? 25%। अब 5 गुना हो गया, तो अमाउंट कितना? 500%। तो एसआई बोलिए, एसआई कितना? 400%। अब एसआई बराबर रेट, रेट कितना? 25%। टाइम आपको फाइंड आउट करना है, बराबर हो गया कितना? 400%। टाइम बराबर बोलिए 16 वर्ष। तो आंसर हो गया कितना वर्ष? 16। बाकी किताब बनाएगा तब तो दिखते नहीं होगा, उसमें तो सीधा सीधा दिया हुआ है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी जो आज तक पूछा है, एकदम सीधा सीधा पूछा है। लेकिन उसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा करता है, तब फिर कंसेप्ट का जरूरत आ जाता है। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, तो ये अपना एक नया टाइप स्टार्ट हुआ। पहले सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ब्याज की दर 2% बढ़ जाता है, तो 5 साल में कितना बढ़ जाएगा? 10%। लेकिन रुपया में कितना बढ़ गया? 50 रुपया। निकालना क्या है? मूलधन। तो मूलधन के परसेंट, 100% का मान कितना? 500। लेकिन अब इसी में कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जाए, तब दिक्कत हो जाता है। चलिए बोलिए, रेट कितना? बोलिए, रेट कितना? तो यहाँ तक तो क्वेश्चन सब किताबें में है। अब आपको पूछ दिया कि बताइए रेट कितना। तो आप थ्योरी में देखिए, बताते हैं थ्योरी में सारा बात आपको समझाते हैं। अब इसमें तो थ्योरी है नहीं, इस पीडीएफ में थ्योरी नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मूलधन ही निकाला जा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं निकाला जा सकता है। रेट हो गया, एसआई हो गया, अमाउंट हो गया, ये सब कुछ भी निकालना संभव नहीं है। तो आंसर हो गया कैन नॉट बी रिटर्न। सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल सकते हैं? मूलधन निकाल सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो रीजन देखिए, पहले का मूलधन, पहले का रेट, अब पहले का टाइम बटा 100, ये हो गया पहले का क्या चीज? ब्याज। अब बाद का मूलधन, बाद का रेट, बाद का टाइम बटा 100। आई ब्याज में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस था कितना का? 50 का। डिफरेंस था कितना का? 50 का। अब इसमें क्या दिया है? एक टाइम आपको दिया है, एक आपको क्या दिया है? टाइम दिया है। टाइम की जगह कितना दिया है? 5। टाइम की जगह क्या लिखिएगा? 5। चलिए, और रेट के परसेंट बढ़ा है, 2% बढ़ा है। तो पहले का रेट आर माने, पहले का रेट आर माने हैं, तो इसको लिख देते हैं आर प्लस कितना? 2। थ्योरी में आपको समझाए थे दोनों मेथड से। ये हो गया आर प्लस कितना? 2। अब प्रिंसिपल सेम रहता है। तो अब इसका जब कैलकुलेशन करिएगा, तो ये हो गया P इंटू आर इंटू 5। P इंटू आर इंटू 5 कैंसिल।
दूसरा स्टेप में होगा p इंटू 2 इंटू 5, यानी p इंटू 10/100 बराबर हो गया 50। अब p का मान हो गया कितना, 500। अब रेट निकल ही नहीं सकता है, रेट तो कट जा रहा है, तो रेट निकालना ही संभव नहीं। जब रेट नहीं निकालना संभव है तो ऐसा ही नहीं निकाल सकते हैं, और ऐसा ही नहीं निकाल सकते हैं तो अमाउंट नहीं निकाल सकते। थ्योरी में उस समय बताए भी है। टाइम हो गया का, रहने दिया जाए। एक वो क्वेश्चन जो फंसा है उस पर जरा याद दिलाइएगा कल। हालांकि तय नहीं होगा, फिर भी उसको प्रूव किया जाएगा।